तुम्हारी याद आएगी, ओल्ड मेलोडी सांग की रंगारंग एक शाम, एयरफोर्स ऑडिटोरियम में, नई दिल्ली। सुरीला संगीत वो दवा है जहां सुनने वालों के साथ वहां के वातावरण को भी संगीतमय बना देता है। ऐसा ही ओल्ड मेलोडी गानों की रंगारंग शाम हुई एयरफोर्स ऑडिटोरियम सुब्रता पार्क धोला कुआ में, जिसमें सैकड़ों सुनने वालों को मंत्रमुग्ध कर दिया। सेन स्टार स्टूडियो प्राइवेट लिमिटेड (OTT) के द्वारा आयोजित ओल्ड लेजेंड गानों की एक संगीतमय शाम के आयोजक अरुण खेमानी और मुकेश गुप्ता ने बताया कि हमारा मकसद सिर्फ हमारे साथ जो भी किसी भी कारण से जुड़े हैं उनको साल में एक बार ऐसे मंच से वह मनोरंजन के साथ गेट टुगेदर भी हो। सभी परिवार के साथ आते हैं और अपनी सभी परेशानियों को भूलकर कुछ पल पुराने संगीत की धुनों में खो जाते हैं। खेमानी ने पुराने दिनों को याद करते हुए राज कपूर के साथ हुए किस्से को याद किया और उनकी कला, संगीत से प्रेम, फिल्मगन के सुखद अनुभव की विस्तार से चर्चा कर उनके गानों को सदाबहार गीत बताया। कार्यक्रम को रंगारंग बनाया डोरेमी म्यूजिक ग्रुप ने। संचालक करुणेश शर्मा, वही सतीश पोपली द्वारा निर्देशित कार्यक्रम में स्व मोहम्मद रफी, किशोर कुमार, मुकेश कुमार, बेगम अख्तर, लता मंगेशकर के गाए गानों ने लोगों को रोमांचित कर दिया। जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा से शुरुआत हुई, उड़े जब जब जुल्फे तेरी, ए मोहब्बत जिंदाबाद, जिस देश में गंगा बेती है, राम तीरथ द्वारा गए सुरीली आवाज ने मदमस्त कर दिया। तुम्हारी याद आएगी, उड़े जब जब जुल्फे तेरी, रसिक बलमा हाय, पर्दा है पर्दा, भूले बिसरे गीतों में कपूर खानदान की चौथी पीढ़ी के गीतों ने भी शमा बांध दिया। जसविंद्र परमार, मुकेश की आवाज बने, अनीता पाठक, रश्मि, कई बेहतरीन आवाज के जादूगरों ने गाने गाए। वहीं कई सदाबहार फिल्में जिसमें श्री 420, मुगल आजम, पाकीजा, मदर इंडिया, कई बेहतरीन पुरानी फिल्मों के संगीत और गाने सुनकर शाम रंगीन हो गई। अब मैं शशांक जी सर साथ में जाइए प्लीज। और सुरेश जी और कोई मेरे से भूल हो गई तो अपने आप आके बता दे। आज लीजेंडरी यहाँ पर हमने देखी, आपकी जो शैली है वो भी हमने देखी यहाँ पर, लेकिन जो 1937 से लेके और एक राज कपूर का पूरा परिवार चौथी पीढ़ी तक हमने यहाँ पर आपके इस कार्यक्रम में देखा है। तो कितना करीब है आप राज कपूर के करीब ऐसा कुछ नहीं है, क्या है सब कोई इत्तफाकन जी। एक हमारे मित्र है वहाँ, उनके जरिए उनकी एक फिल्म बन रही थी सत्यम शिवम सुंदरम जी जी। तो बहुत ज़्यादा डिटेल उसके बारे में नहीं बता पाऊँगा, अच्छा भी नहीं है ऑन द रिकॉर्ड बोलना। तो उनमें कुछ फाइनेंशियली कुछ ऐसा हुआ तो मेरा कुछ इन्वॉल्वमेंट हुआ, मेरा खुद का नहीं किसी का फाइनेंस करना था, तो फिर मैं उनके थोड़ा सा करीब गया और जाके मुझे कोई इत्तेफाक हुआ उनके चेम्बर में बैठने का। तो मैंने कहा मैं सर बचपन से आपका फ़ैन ज़रूर हूँ, लेकिन आपकी फिल्म आवारा में मैंने जो शैडो देखी कि कैसे आप एक छोटे बच्चे हैं और के.एन. सिंह आते हैं और उनकी परछाई आप पे पड़ती है और फिर आप एक जज के लड़के होके भी वो परछाई पड़ने के उसी रूप में आप ढल जाते हैं। वो इतने खुश हुए मेरे से, तो इतना छोटा सा लड़का क्या बात बोल रहा है मेरे को, मेरी फिल्म का इतना बढ़िया सीन चुरा के मुझे बता रहा है ये। तो फिर वो मुझे पसंद करने लगे। मैं तो बहुत मामूली, कुछ मेरी औकात भी नहीं थी तब उस दौर को, जो दौर था वो है एक लीजेंडरी दौर था और सदाबहार दौर था वो। आज भी उस गानों को यहाँ पे देख के आज जितने भी लोग आए हैं शायद वो अपनी सीट से नहीं उठ पाए। उसका कारण आज का दौर जो है वो उसका तो सीधा कारण है कि पुराने गीतकारों ने जो लकीर खींची है उसको तो छोटा किया नहीं जा सकता है, नंबर 1। और जो कंपोजर, जैसे एक फिल्म में 10 गाने होते थे, मुगल आजम, गंगा जमुना, कोई जिस देश में गंगा बहती है, संगम, तो 10 के 10 गानों हिट होते थे। और आज नंबर 1 तो होते नहीं है, और अगर वो हिट होता है तो उसका हिट था म्यूजिक, क्या था, ओए ओए, अरे हिट म्यूजिक। तो अब मैं भी सोचता हूँ ठीक है भाई, समय है
अच्छा लग रहा होगा। अब ये नहीं है मतलब पुराना है इसलिए वो अच्छे हैं। 1935 की फिल्में हैं, मैंने पुकार कम से कम 20 बार देखी है, सोहरा मोदी की। सिकंदर देखी होगी 20 बार, पृथ्वी वल्लभ देखी होगी, मुझे उसका एक भी गाना याद नहीं है। मुझे उसका एक भी गाना याद नहीं है। फिल्म इंडस्ट्री में गानों का जो दौर आया ना, वो 45 के बाद ही आया। लाइट म्यूजिक की दहलीज में पहला कदम रखा के.एल. सहगल साहब ने। मैं क्या जानूं क्या जादू है, गम दिए मुस्तकिल कितना नाजुक है दिल, जब दिल ही टूट गया, है कातिब तकदीर मुझे इतना बता दे, क्यों इस तरह के गाने वो दौर आया। और फिर उसके बाद रफ़ी साहब, किशोर कुमार और रफ़ी साहब आने के बाद तो आप पूछिए मत क्या हुआ। तो ये फर्क है। प्रोग्राम की कंसेप्ट बताएं सर कि आप क्यों करते हैं इसकी और मुझे इसका शौक रहता है, प्रोग्राम का मुझे शौक रहता है, और कोई मेरा मकसद नहीं होता। प्रोग्राम का शौक भी है या संगीत में भी आप रुचि रखते हैं? गाने की तो मेरे को है। मैं अपने प्रोग्राम में आधा पर्दा गाना गाता हूँ, कोई अच्छी सी सिंगर देख के उसके साथ डुएट गा लेता हूँ, हाँ देख के। लेकिन इस बार मेरे को जो है ना, मुझे ऐसा लगा कि इस बार दर्शकों के साथ बेइंसाफी हो जाएगी, तो इसलिए मैं उनको डायलॉग ही सुना देता हूँ, वही बेहतर है। इसलिए नहीं वो फिर मैंने गाने का विचार त्याग दिया, क्योंकि दर्शक हमारे एक भरोसे पे आते हैं कि भाई भगवान की कृपा है, ये अब जब तो उसकी कृपा है सब काम होता है। के माध्यम से, आज के माध्यम से मैं तो रफ़ी, जितने भी स्पॉन्सर्ड आपके आए हैं, जो भी आपके साथ जुड़े हुए लोग हैं, उनको क्या कहना चाहते हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं तो कहता हूँ वो आते रहे, वो ऐसे ही आते रहे, तो हम ऐसे ही दिल्ली के लोगों को शो दिखाते रहेंगे। भगवान है उनका भला करे। और मैं तो मेन रफ़ी साहब का ही प्रोग्राम रफ़ी नाइट करना चाहता था रियल में, क्योंकि मैं आज आपको मिलवा नहीं पाया। आए हैं अरुण गौतम जी, उन्होंने तो करोल बाग में रफ़ी साहब का एक मंदिर बना रखा है। तो रफ़ी साहब के जब भी परिवार दिल्ली आता है उस मंदिर में ज़रूर जाता है, लेकिन वो मौका ही नहीं मिला। मुझे बहुत है, ऐसे भी चाहने वाले हैं, बहुत ज़्यादा चाहने वाले हैं उनके। और मैं भी जो बॉम्बे बीच में अभी 3 साल बॉम्बे था अपनी वेब सीरीज के लिए, फिर कोविड के कारण आना पड़ा, तो मैं भी जब गुजरता हूँ तो मेरी मिसेस खेमानी मुझे याद दिलाती है कि जू पुलिस स्टेशन आ रहा है, रफ़ी साहब के उधर फूल मिलेगा नहीं, ले लीजिए। तो मैं रास्ते से फिर फूल लेता हूँ और रफ़ी साहब की मज़ा। मुझे नहीं लगता है कि मैं कभी मैं भूल भी जाता हूँ तो वाइफ मुझे याद दिला देती है। OTT प्लेटफॉर्म आप चालू कर रहे हैं, शुरू किया जा रहा है, उसका अभी एक सपना देख रहा हूँ। अभी इसमें 3 डायरेक्टर हुए हैं, मीटिंगें होगी, अगर भगवान ने चाहा तो हो जाएगा, तो ऊपर वाले हमें तो साईं बाबा रफ़ी साहब का आशीर्वाद चाहिए। मैं तो उनको भी भगवान, राज कपूर साहब तो उनको भगवान बोलते थे। उनकी फिल्मों में गाना नहीं होता था, आवाज़ उनकी मुकेश से मिलती थी, लेकिन उनको बोलते थे रफ़ी मियाँ जो आदमी है ना वो आदमी नहीं है, भगवान है। ये मैंने उनके मुंह से सुनी है बात। आप जो कह रहे हैं बिल्कुल सच्चाई है, उनके मुंह से बात सुनी है मैंने कि रफ़ी मियाँ वो शादी का कार्ड देने गए थे, राज कपूर साहब 2 बजे उठते थे, तो कार्ड देने सवेरे पहुँच गए, तो कृष्णा जी ने उठाया नहीं उनको, जब चले गए आपने बोला मुझे उठाया नहीं, आज हमारे घर भगवान आए थे। मोहब्बत है। थैंक यू। ओके, थैंक यू। मैं भाई साहब के साथ करीब 30 साल से जुड़ा हुआ हूँ, और हम लोग साथ मिलकर ही हमने एक कंपनी लॉन्च करी थी, सेंस स्टार स्टूडियोज प्राइवेट लिमिटेड, जिसके अंदर में हम लोग प्रोग्राम्स करते हैं, कुछ मीडिया से कनेक्टेड हैं, प्लस नेक्स्ट टारगेट हमारा एक अपना OTT प्लेटफॉर्म लॉन्च करने का है। आज के विजन के बारे में जो गाने हुए हैं, इनके दौर के गाने हुए हैं, आज नहीं, ये तो मार्वलस है जी। ये तो एक मेडिसिन है हम सब के लिए, बिकॉज दिस 4-5 आवर्स यू आर आउट ऑफ द वर्ल्ड, आप यहाँ हो ही नहीं। और वो जो मेंटल रिलैक्शन, वो सारा दिन की जद्दोजहद के बाद वो इसका कोई मुकाबला, और जितनी डीपली भाई साहब तैयारी करते हैं उस तैयारी का मुकाबला नहीं है जी। ये तैयारी कितने महीने तक रही? ये भाई साहब मेरे ख्याल से लास्ट 6 महीने से इस प्रोग्राम के अरेंजमेंट्स में, प्लानिंग में लगे हुए हैं, और पिछले 4 दिन से तो ये रात को सोए नहीं है, सारी रात प्रैक्टिस और उनकी सेशंस चल रहे हैं, रिकॉर्डिंग चल रही हैं, चेंजेस करा रहे हैं, अरे गाने की मिक्सिंग सब भाई साहब क्या है, पर्सनली अपने हाथ से एवरीथिंग, सब कुछ, इवन सिंगर्स के एक्शंस तक वो डिसाइड करते हैं। हाँ, बता रहे थे जैसा बता रहे हैं। थैंक यू वेरी मच।